नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नई वैकेंसी का अपडेट लेकर आ गई हूँ। ये वैकेंसी है छत्तीसगढ़ की, जो कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई सेजबहार रायपुर के लिए निकली हुई है। जी हाँ दोस्तों, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल स्टाफ के लिए वैकेंसी है। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, इसमें है आपका रजिस्ट्रार, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगा, असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट। इसमें रजिस्ट्रार का जो पे लेवल है वो 14 रहेगा, 1,44,200। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट है एक, जो कि जनरल कैटेगरी के लिए रहेगा, और इसमें एज लिमिट दिया है 57 ईयर। दूसरा है आपका असिस्टेंट, इसका पे लेवल है 4, 25,500। इसमें है नंबर ऑफ वैकेंसी आपके 5, जिसमें से 2 है जनरल के लिए, 3 है ओबीसी के लिए। इसमें एज लिमिट दिया हुआ है आपका 32 साल। इसी प्रकार से तीसरा है जूनियर असिस्टेंट का, जिसमें है आपका पे लेवल 3, 21,700। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी है 2, एक पोस्ट है जनरल के लिए और एक पोस्ट है ओबीसी के लिए। इसमें एज लिमिट दिया हुआ है आपको 30 साल। इसी प्रकार से टेक्निकल पोस्ट के लिए चौथा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का पोस्ट है, सीनियर कंप्यूटर इंजीनियर का पोस्ट है, जूनियर सुपरिटेंडेंट का पोस्ट है और असिस्टेंट टेक्निकल का पोस्ट है। इसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए पे लेवल 11,67,700 एक पोस्ट है दोस्तों जनरल के लिए। इसमें एज लिमिट है आपका 40 साल। और आपका सीनियर कंप्यूटर इंजीनियर पे लेवल 10 रहेगा, इसमें आपका आ जाएगा 56,100। और ये नंबर ऑफ पोस्ट है इसमें एक जनरल के लिए। इसमें भी एज लिमिट दिया हुआ है आपको 40। इसी प्रकार से जूनियर सुपरिटेंडेंट टेक्निकल का पोस्ट रहेगा 3, जिसमें से 2 है जनरल के लिए, एक है एससी के लिए। इसमें है आपका पे लेवल 6, 35,400 और इसका एज लिमिट दिया है 35 साल। और असिस्टेंट टेक्निकल का जो पोस्ट है 7वां नंबर का, उसमें है पे लेवल 4, 25,500 एक पोस्ट है दोस्तों जनरल के लिए, और इसमें आपको एज लिमिट दिया हुआ है 32। तो आइए देख लेते हैं कि इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट और दूसरे जो पोस्ट हैं उसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या क्या है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सबसे पहले अपन आ जाते हैं किसमें, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में रजिस्ट्रार के लिए। तो इसमें आपको दिया है 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये अपॉइंट किया जाएगा। इसमें आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए कम से कम 50% के एग्रीगेट के साथ, और इसके साथ साथ आपको 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एचआर एडमिन या फिर एजुकेशन में। ठीक है दोस्तों, या फिर 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर में, या फिर 8 साल का एक्सपीरियंस एसोसिएट्स या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर में, या फिर कंपेरेबल एक्सपीरियंस होना चाहिए रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट में। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी अगर आपके पास है क्वालिफ़िकेशन तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फिर दूसरा आ जाते हैं अपन असिस्टेंट के लिए। तो दोस्तों इसमें है असिस्टेंट के लिए मास्टर डिग्री दिया हुआ है 55% मार्क्स के साथ, या फिर बैचलर डिग्री होना चाहिए 55% के साथ, और 3 साल का जूनियर असिस्टेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से जूनियर असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री 55% मार्क्स के साथ, और इसमें आपको टाइपिंग आनी चाहिए इंग्लिश और हिंदी का, और इसमें कंप्यूटर ऑफिस एप्लीकेशन जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में आपको काम कराना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब टेक्निकल पोस्ट का देख लेते हैं। इसमें है आपका पहला एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, इसके लिए आपका दिया है क्वालिफिकेशन बी.टेक। इसमें भी 55% मार्क्स के साथ दिया हुआ है, या फिर इक्विवेलेंट कोई भी, या साथ में आपको 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, या फिर एमई या एमटेक, इसके साथ साथ आपको इसमें भी 55% मार्क्स होने चाहिए आपके एग्रीगेट। फिर उसके बाद है कि इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए 4 ईयर का डिग्री क्वालिफाई के बाद। ठीक है दोस्तों, फिर आप देख लेते हैं अपन 5वां नंबर का सीनियर कंप्यूटर इंजीनियर। तो इसमें मांगा है सीनियर कंप्यूटर इंजीनियर में आपका बी.टेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, या फिर आईटी में, या फिर ईसीई में, या फिर मास्टर डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में 55% मार्क्स के साथ, या फिर आपके डिग्री कंप्लीट होने के बाद 6 साल का क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर एमई एमटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या फिर इंजीनियरिंग, या फिर आईटी में, या फिर
ECE में, इसमें भी 55% मार्क्स के साथ होने चाहिए कम से कम, या फिर डिग्री कंप्लीट होने के बाद आपको 4 साल का क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं जूनियर सुपरिटेंडेंट का। इसमें भी आपका मास्टर डिग्री मांगा हुआ है, साइंस में, कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या फिर IT में, या फिर बैचलर डिग्री होना चाहिए 4 साल का इंजीनियरिंग या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन में 55% मार्क्स के साथ। इसी प्रकार से, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए साइंस में, या फिर आपको कितना 55% मार्क्स के साथ इक्विवेलेंट किसी भी फील्ड में डिग्री होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, या तीसरा दिया हुआ है 3 साल का डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होना चाहिए, या फिर अप्लाइड साइंस या फिर इक्विवेलेंट फील्ड में आपको 10+2 के साथ क्या होना चाहिए, 55% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद अपन अगला देख लेते हैं किसका, असिस्टेंट का। असिस्टेंट में भी क्या होने चाहिए, मास्टर डिग्री साइंस में, कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या IT, या फिर बैचलर डिग्री होना चाहिए 4 साल का इंजीनियरिंग या फिर किसी भी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन में। ठीक है दोस्तों, इसमें भी आपको 55% मार्क्स मांगा हुआ है, या बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस में या फिर किसी भी इक्विवेलेंट फील्ड में। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये पोस्ट निकले हुए हैं दोस्तों। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आपको इसका जो पोर्टल है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, वो 23/7/2021 को ओपन होगा। इसको आप लोग जो है 23/7 से भरना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके लिए लास्ट डेट आपका 20 अगस्त दिया हुआ है, और इसमें आपका पेमेंट करने के लिए जो लास्ट डेट है वो 22 अगस्त तक दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आप लोग एप्लीकेशन फ़ीस कितना रुपये है, 100 रुपये है, जो आप SBI कलेक्ट के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। और जो कैंडिडेट SC ST या फिर जो डिसेबिलिटीज़ के साथ हैं, या फिर जो वोमेंस हैं, उनके लिए ये क्या है, फ्री है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से अपन अब एक अगला वैकेंसी देख लेते हैं। ये वैकेंसी है आपका विमानन संचालनालय, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, महानदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, नया रायपुर। ठीक है दोस्तों, तो ये किस चीज़ के लिए है, एयरपोर्ट जगदलपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर एयरपोर्ट के लिए। ठीक है दोस्तों, इसमें आप देख लेते हैं कौन कौन से पोस्ट हैं। तो इसमें है दोस्तों अकाउंटेबल एग्जीक्यूटिव या फिर एयरपोर्ट डायरेक्टर का, दूसरा है सेफ्टी मैनेजर का, और तीसरा है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव का। इसमें आपका नंबर ऑफ पोस्ट जो है एयरपोर्ट डायरेक्टर के लिए 1, सेफ्टी मैनेजर के लिए 1 और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के लिए 3 है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आइए देख लेते हैं। अकाउंटेबल एग्जीक्यूटिव के लिए जो पोस्ट है वो जनरल के लिए है। इसमें जो है आपका जो ग्रॉस सैलरी रहेगा वो 85,000 है दोस्तों। ये कौन से एयरपोर्ट के लिए है, जगदलपुर के लिए। और जो सेफ्टी मैनेजर का पोस्ट है जिसमें आपकी सैलरी है 65,000, ये कहाँ के लिए है, अंबिकापुर एयरपोर्ट के लिए है। और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव जिसमें 3 पोस्ट हैं, इसका आपका सैलरी है ग्रॉस मंथली जो पेमेंट रहेगा वो 40,000। इसमें एक पोस्ट जो है, एक पोस्ट तीनों जगह के लिए, जगदलपुर, अंबिकापुर और बिलासपुर एयरपोर्ट के लिए दिया हुआ है दोस्तों। इसमें जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं दोस्तों, उन लोग क्या कर सकते हैं, अपना एप्लीकेशन को 13/8/2021 तक डायरेक्टरेट ऑफ एविएशन, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, महानदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर में भेज सकते हैं दोस्तों। इंटरव्यू के लिए आपको अलग से डेट दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसमें अब देख लेते हैं। जो एयरपोर्ट डायरेक्टर है उसके लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। इसके लिए आपको BTech चाहिए, या फिर आपको कमीशन ऑफिसर, या फिर सीनियर नॉन कमीशन ऑफिसर, या फिर फ्लाइंग ब्रांच IAF के इक्विवेलेंट आपके पास क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, और इसमें मांगा हुआ है दूसरा नंबर में एक्सपीरियंस, कम से कम आपको सिविल या मिलिट्री में 10 साल का क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए एयरपोर्ट ऑपरेशन के लिए, या फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें आपका एज दिया हुआ है 30 से 62 साल। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से जो सेफ्टी मैनेजर है उसके लिए आप में इसके लिए भी दिया हुआ है क्वालिफिकेशन BTech या फिर BSc एविएशन में, या फिर BSc PCM में रेगुलर कोर्स होना चाहिए।
ठीक है दोस्तों। या फिर सेम चीज़ है, कमीशन या फिर सीनियर नॉन कमीशन ऑफिसर होना चाहिए आईएएफ में या फिर इक्विवेलेंट। ठीक है दोस्तों, इसमें कम से कम एक्सपीरियंस 5 साल का होना चाहिए। एविएशन सेफ्टी मैनेज करने आना चाहिए आपको। एज इसमें दिया है 30 से 60 साल। और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के लिए दोस्तों इसमें भी सेम है, बीटेक या फिर बीएससी एविएशन या फिर बीएससी पीसीएम रेगुलर कोर्स होना चाहिए या फिर सीनियर नॉन कमीशन या फिर नॉन कमीशन ऑफिसर होना चाहिए। इसमें जो एक्सपीरियंस मांगा है दोस्तों वो 2 साल का सिविल मिलिट्री में एयरपोर्ट ऑपरेशन के लिए या फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल में होना चाहिए। इसमें आपका जो एज लिमिट है वो क्या दिया हुआ है दोस्तों, आपको 25 से 40 साल दिया हुआ है। इसमें किस प्रकार से अप्लाई करना है दोस्तों, ये आपको फॉर्म का फॉर्मेट दिया हुआ है, इसको आप लोग को भरना है। और जो ऊपर में मैं एड्रेस बताई हूँ उसमें कहाँ तक 13/8 तक भेजना है दोस्तों। एड्रेस क्या था दोस्तों, डायरेक्टरेट ऑफ एविएशन AD 3/9 कैपिटल कॉम्प्लेक्स महानदी भवन मंत्रालय अटल नगर नया रायपुर छत्तीसगढ़। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये पोस्ट जो हैं वो आए हुए हैं दोस्तों। आप लोग इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। आप लोग अपना अपना क्वालिफ़िकेशन देख लीजिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। धन्यवाद।